वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो पीजी के विद्यार्थी हैं, खास करके उनके लिए ही आज की क्लास है। और बाकी कॉमन नॉलेज है आज की क्लास में, चाहे वो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी। और जो टॉपिक है वो है कि जो आपका वाइवा होता है, वाइवा वॉइस होते हैं, उसकी आप तैयारी कैसे करें। अर्थात कौन कौन से नियम है, या मैं कहूँ कौन कौन सी आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरह की आपकी होनी चाहिए, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो देखो, कुछ बातें इसमें कॉमन है जो हर सब्जेक्ट पर अप्लाई होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो खास करके सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए हैं। तो इस क्लास से सभी लाभान्वित होंगे, चाहे वो आप सोशियोलॉजी के हैं या किसी अन्य दूसरी जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उनसे हैं आप हैं। तो कॉमन क्या है इसमें कि आप ध्यान रखिए कि जब आप वाइवा देने के लिए एग्जामिनर के सामने जब आप पहुंचते हैं, तो मोस्टली एक से अधिक विद्यार्थी होते हैं, यानी दो होंगे या चार होंगे। वो जैसे भी उनको लगता है कि दो दो को बुला रहे हैं, चार चार को बुला रहे हैं, अधिकांशतः। कभी कभी एक को भी बुला लेते हैं, ऐसा इसमें कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। एक या एक से अधिक विद्यार्थी को तब बुलाया जाता है जब वहां संख्या कुछ ज्यादा होती है, यानी बैच में 120 की संख्या होती है या उससे कुछ अधिक होती है, तो ज्यादा बच्चों को एक साथ बुला लिया जाता है। तो जब आप एग्जामिनर के सामने आप जाते हैं, तो वहां पर सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास होता है वो अधिकांशतः वो आपसे ये पूछा जाता है कि आप के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स के नाम बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपने पेपर्स के नाम याद होने चाहिए। जैसे आज मैं अगर मैं बात करूं एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए, तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप अपने जो पेपर हैं, जो आपने पेपर्स दिए हैं, उन चारों पेपर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। तो एक तो कॉमन क्वेश्चन ये है कि आपसे एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते हैं कि भाई चारों पेपर्स के आप नाम बता दीजिए। स्टार्टिंग है यहाँ से आपकी वाइवा की। कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्जामिनर्स आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो पेपर्स आपके हैं उन पेपर्स में कौन सा पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है, उस पेपर का आप हमें नाम बताइए, कौन सा वाला पेपर अच्छा हुआ है। यानी कि जो आपके 4 पेपर है या 5 पेपर है या 3 पेपर है, उनमें से कौन सा पेपर अच्छा हुआ, तो उस पेपर का आप उनको नाम बता दीजिए कि मेरा ये वाला पेपर अच्छा हुआ है। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया, पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था कि आपसे पूछ लेते हैं कि आप के पेपर्स कौन कौन से हैं। तो देखो, ये 4 पेपर है। मान लीजिए पहला पेपर है बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। दूसरा है सोशियोलॉजिकल थॉट। तीसरा है सोशल रिसर्च। चौथे पेपर में ये ऑप्शनल है। तो जो ऑप्शनल पेपर आपने लिया हुआ है उसी पेपर का आप नाम बताइए चौथे पेपर की जगह पे। जैसे सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ लिया है, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन लिया है, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ लिया है, सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट लिया है, जो भी आपने ऑप्शनल में लिया है, चौथे नंबर पर आप उसी पेपर का आप नाम बताइए। एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप इनके नाम बताएं तो वो नाम आपके क्रम से होने चाहिए। विद्यार्थी गलती कहां पे कर जाते हैं कि आपसे पूछा कि भाई पेपर्स के नाम बताइए, तो विद्यार्थी ऐसे पहले चुप बैठे रहेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ भी। जब बोलना शुरू करेंगे तो आधा अधूरा सोशियोलॉजिकल, एडवांस, रिसर्च, है ना, डेवलपमेंट, मतलब जब आपको पता नहीं है तो फिर सबसे बेहतर तरीका होता है कि चुप रहिए, बोल दीजिए कि सर मुझे याद नहीं आ रहे हैं इस समय, बाकी वैसे मुझे पता है लेकिन मैं आपके सामने याद नहीं कर पा रहा हूं, मैं बता नहीं पा रहा हूं। ये ज्यादा तरीका होता है उससे जिसमें आप गलत बताने की कोशिश करते हैं, तुक्का लगाते हैं, और वो तुक्का मोस्टली आपका गलत होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, उसके लिए आपने ध्यान से देखा ही नहीं। तो ये तो आप एकदम रट डालिए कि कौन कौन से पेपर हैं, पेपर को क्रम से बताइए। जैसे पहला पेपर है बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, सेकंड पेपर सोशियोलॉजिकल थॉट, थर्ड सोशल रिसर्च, और फोर्थ सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ मान लीजिए आपने ले रखा है। तो इसको सीक्वेंस में ही बताइए। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि चलिए भाई थर्ड पेपर का नाम बताइए, आपने अभी जो नाम बताया तो थर्ड पेपर कौन सा है। तो विद्यार्थी गलती करते हैं, फर्स्ट को थर्ड में बता देते हैं, थर्ड को फर्स्ट में बता देते हैं, सेकंड को फर्स्ट में बता देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये अभी आपके पास टाइम है आपके वाइवा के लिए, तो तब तक आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, आसानी से आप इसको रट सकते हो। तो पेपर्स के नाम क्रम से आप उनको पूरा रट के जाइए। दूसरा जो प्रश्न होता है अक्सर कि भाई कौन सा पेपर आपका अच्छा हुआ है, तो ध्यान रखिए कि जो ऑप्शनल है इनमें कोई भी पेपर है इसको आप मत बताइए। ये मेरी राय है आपके लिए, पर्सनल एडवाइस है। इनमें से कोई पेपर आप मत बताइए कि मेरा अच्छा हुआ है। आपको क्या करना है, जो कंपलसरी 3 पेपर हैं उनमें से किसी भी पेपर का आप नाम बता दीजिए, तीनों में से किसी का भी बता दीजिए। ध्यान रहे
कि इन तीन में से जिस भी पेपर का नाम आप बता रहे हैं उस पेपर के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये वाला जो पेपर है आपका, ये सबसे आसान रहता है एमए फर्स्ट सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए, बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मोस्टली आपसे सोशियोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। जो आपका सिलेबस आपका देखेंगे तो इसमें जो सोशियोलॉजी है उसका मीनिंग है, ठीक है, मीनिंग है, उसका स्कोप है, सिग्निफिकेशन है इसका, इसके अलावा इसमें फैमिली है, किनशिप है, नातेदारी व्यवस्था, मैरिज है। इस तरह से मतलब वो जो इसके सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे वो हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में सोसाइटी में जिनको आप देखते हो, जिनको आप फील करते हो, या जिनके बारे में आप अक्सर जानते हैं। और नहीं जानते होंगे तो इनके बारे में जानने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे आप इस पेपर का नाम बताओगे तो पहला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि भाई क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषा बता दीजिए। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्र की परिभाषा बता दीजिए, सो दैट इज वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ द सोशियोलॉजी। क्या? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्या है? जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। और भी बता सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। तो बहुत सारे डेफिनेशन आप बता सकते हैं, लेकिन सबसे इजी और सबसे ऑथेंटिक है कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो अब इतना ज्यादा टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास में कि वो सर आपसे पूछता रहेगा। जहां आपने एक दो प्रश्नों का सही जवाब दिया, बस समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार है, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए। जो भी पेपर आप बता रहे हैं उस पेपर को खूब सोच समझ के बताइए, जिसके बारे में आपको पता हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ध्यान रखिए आप, दो क्वेश्चन कॉमन और आपसे पूछ ले जाते हैं। वो होते हैं, एक तो ये कि भाई किन्हीं दो समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, समाजशास्त्री कोई भी दो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कोई इसमें कंडीशन नहीं लगाई है, केवल पूछा है कि दो समाजशास्त्रियों का नाम बताइए। अब आप कोई भी नाम बता सकते हो यहाँ पे, जैसे दुर्खीम है, अगस्त काम्टे है, मैक्स वेबर है ना, कार्ल मार्क्स है, कोई भी बता दीजिए, कोई भी दो बता दीजिए। वहीं आपसे प्रश्न हो जाता है कभी कभी कि दो भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न बदल गया, भारतीय समाजशास्त्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जिनके नाम आपको बताने हैं वो समाजशास्त्री कौन से होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए, अर्थात जिनका जन्म इंडिया में हुआ है उनके नाम आप बता सकते हैं। जैसे आईपी देसाई हैं, एमएन श्रीनिवास हैं, है ना, जीएस घुरिये हैं, डॉक्टर बीआर अंबेडकर हैं। इस तरह के जितने भी समाजशास्त्री, इनमें से किसी के दो के नाम आपको बताने होते हैं, आराम से आप बता सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल रट के जाइए, इस बात को गलती मत करिए। कभी कभी पूछते हैं जो एग्जामिनर के, भारतीय समाजशास्त्रियों का नाम बताइए। विद्यार्थी क्या करते हैं, जो यूरोपीय सोसाइटी के जो समाजशास्त्री उनके नाम बता देते हैं, इंग्लैंड के उनका नाम बता देते हैं, फ्रांस के उनका नाम बता देते हैं। तो यही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, आपको बताना ना बताना एक बराबर, और आपके नंबर मिलने की जो संभावना है वो नीचे चली जाती है, डिक्रीमेंट हो जाता है उसमें। तो इन खास खास बातों को आप ध्यान रखेंगे, मोटी मोटी बातें हैं, कुछ ज्यादा कठिन भी नहीं है, ज्यादा टाइम भी आप पर नहीं लगता है वहां पे। तो इनको आप याद कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे नंबर वाइवा में एग्जामिनर से आपको मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए, और ये भी बता दीजिए कि आगे आने वाली क्लासेस में आप किस प्रकार की क्लासेस चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक पर खास करके आपको एक क्लास दे दी जाए। सो थैंक यू वंस अगेन, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।